हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार ओपन स्टडी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि 2019 सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल भी हैं मेरे से पर्सनली। और मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट बहुत बाद में दे रहा हूं क्योंकि मैं कल से स्टूडियो में नहीं हूं और कल सारी क्लासेस की छुट्टी भी रही थी, तो मैंने कोई क्लास नहीं ली है। एक्चुअली मैं घर पे गया था और मुझे कोई अर्जेंट काम था। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं 2019 का जो रिजल्ट आया है फाइनल रिजल्ट, उसके बारे में दो चार बातें करेंगे क्योंकि एसएससी की बातें हैं भाई, बहुत ज़्यादा डीप में इनके बारे में क्या ही बातें करना। ठीक है। बाकी कुछ लोगों के मेरे से भी सवाल है कि सर आपका रिजल्ट क्या रहा, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि एसएससी का कुछ ये देख लेते हैं कि जो इन्होंने रिजल्ट दिया है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि सारी की सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं बहुत लेट हूँ ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि आगे आप लोगों का प्लान क्या रहना चाहिए और आने वाले टाइम में जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, और ये 2021-22 वाला, और उसके बाद फिर आपके पास सीएचएसएल और एमटीएस के भी ऑप्शन है। इनके लिए आप अपना कितना दे सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो पहली बात तो मैं एसएससी का जो कट ऑफ लिस्ट है वो आप लोगों के सामने, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पीडीएफ ऐसी है कि इसको मैं 4 दिन में समझाऊंगा तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रेशर स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और जितना भी क्राउड है वो फ्रेशर है। तो उनको भी बता दूं, बस मैं शॉर्ट में बताऊंगा जो चीजें आप लोगों को प्रेशराइज ना करें। और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो रहे इस चीज से क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है और जितना पहले एक्सपेक्ट किया गया था, हमने कई बार जब मैंने मॉक टेस्ट कराए थे तो मैंने बोला था कि इसकी जो कट ऑफ है इतनी लगभग जाएगी जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जितना हमने सोचा था, हाईएस्ट सोचा था और उतना ही गया। लेकिन डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग अभी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि सर मुझे 2022 देना है, उसके बाद 23 भी देना है, टेंशन मत लो। बहुत सारी चीजें हैं जो एसएससी की एक कमजोर नस मानी जाती हैं, जिनको हम लोग पकड़ के अगर बैठे तो अच्छी तरीके से उन पर जो है काबू पा सकते हैं। देखो, जो रिजल्ट है उसका मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ लिस्ट जो है वो नॉर्मल जो आप लोगों की रहती है वो 628 रिजल्ट जो है कट ऑफ गई है जनरल वालों की, ओबीसी की गई है 616। ठीक है, ये वो कट ऑफ है जो जनरल ज्यादातर स्टूडेंट भरते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जीएसओ एसओ का अलग रिजल्ट है, वो पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है इन्होंने एनरोल नहीं किए हैं, जितने हमारे ओपन स्टडी पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने पेपर नहीं दिया था और दिया भी है तो वो जो है मेंस तक भी नहीं पहुंचे थे। हमारे पास वो स्टूडेंट है। अच्छा, एक मेरा दोस्त था वो सेलेक्ट हुआ है। एक्चुअली वो मेरे से पढ़ा नहीं है लेकिन वो मेरा फ्रेंड है, हम लोग साथ पढ़ते थे। और मेरा रिजल्ट क्या रहा सर, मैं अपना बता दूं। मेरा तो मैंने आप लोगों को कई बार क्लासेस में भी बताया कि मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं है, वो आप लोगों को भी पता है। मेरे एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस एग्जाम में इंग्लिश का जो स्कोर था, इंग्लिश का स्कोर वो 200 में से 201 था, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट तो आप लोगों को पता ही होगा। जो एसएससी मेंस हुआ था टीयर 1 टीयर 2 19 का, उसमें इंग्लिश का जो स्कोर था वो 200 में से 201 था, यानी कि जो रॉ स्कोर था वो 95 था। मैथ्स में मेरे यहाँ पर भी जो है मार्क्स कम थे, और जो टीयर 1 हुआ था उसमें मेरे 146 पॉइंट कुछ थे, जो कि एक मार्क्स सॉरी 7 148 कुछ ऐसे थे, 7 पर जो है कट ऑफ गई थी। तो मैं प्री में भी बहुत हार्डली ही क्वालिफाइड था बिकॉज ऑफ मैथ्स और जीएस पोर्शन। इंग्लिश में मेरा स्कोर हमेशा से ही फुल रहा है, और इससे पहले मैंने एनडीए भी दिया था, उसमें भी अच्छा स्कोर था, और एसबीआई भी दिया था, एसबीआई पीओ भी दिया था, उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर था। तो स्कोर जो है वो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश पोर्शन में मेरा 100% रहता, इस बार भी रहता। लेकिन इस बार एक और मेरे लिए बुरी खबर यह है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कई सारे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और बहुत छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से, माइनर मिस्टेक्स। तो एसएससी एक तरीके से मतलब बहुत बड़ा गेम सा जो है चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं। ये एक तरीके से कि स्टूडेंट की लापरवाही भी होती है, तो हम हर चीज के लिए एसएससी को जो है ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी 2019 का फाइनल रिजल्ट जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से भी और बाकी के लोगों की तरफ से भी। और जो अब अच्छा एक और चीज है कि जो रिजल्ट हुआ वो तो ठीक है सर, चलो छोड़ो इस बात को, है ना। जो रिजल्ट आया है वो तो ठीक है, ये अलग अलग ग्रेड पे के जो है कट ऑफ है, जो ज्यादातर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनका जो कट ऑफ है वो 628 जनरल वालों का, 616 ओबीसी वाले। बाकी आप लोग अपना पीडीएफ में देख लेना। अब हमारी जो बात है, जो स्पेशल चीज है वो है कि सर मान लीजिए 2000 एसएससी का जो रिजल्ट आया 2019 का, इसके बिहाव से या इस एग्जाम से या इस रिजल्ट से हम आगे के लिए कैसे तैयार
हो सकते हैं या क्या क्या सीख सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी जितने भी स्टूडेंट हमारे पास हैं उनके लिए दो दो चांस हैं, दो दो ऑप्शन है। एक तो है हमारे पास सीजीएल 2021, ठीक है, ये इसके आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो लोग एमटीएस और सीएचएसएल देंगे, मैं रिकमेंड करता हूं उनको, अगर उन्होंने फॉर्म भरा होता, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म ही नहीं भरा, तो उनको मैं बोलूंगा कि भाई सीजीएल 2021 तो देना चाहिए था, जिससे आप लोगों को इन दोनों एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेन टारगेट सीएचएसएल करते हैं, उनके लिए हम जान झोंकने वाले हैं इस बार, ठीक है। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो सीजीएल 2021 है, इसमें अपना अच्छा परफॉर्म करके आए जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है। इवन मैं नहीं जा सकता। एक एसएससी से एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक हमारे शुभम जैन सर हैं, उनकी तरफ से भी, और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें वो बहुत अच्छी बताते हैं। आरबीई करके उनका जो है प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा पुराना, मतलब अच्छे हैं वो, रेस्पेक्टेड सर है, आई रेस्पेक्ट हिम अलॉट। तो उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी एक अपील करी है, मैं भी एसएससी से यही अपील कर रहा हूं। चलो हमारा कुछ नहीं, हम तो टीचर हैं, अगली बार देख लेंगे, और मेरे पास भी अभी चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक साल खराब हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लोग लास्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं सीजीएल का, तो उनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन भी है, चलो हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, और अभी मेरे पास दो तीन ऑप्शन और भी हैं, तो उन लोगों के लिए। और फिर इसी के बिहार पर जैसा उन्होंने फॉर्म सीजीएल का भरा था, उसी टाइम पे सीएचएसएल के भी फॉर्म चल रहे थे, तो जितना जो फेरबदल इसमें हुआ है सीजीएल 290 जो है 2021 में फॉर्म में, वही सीएचएसएल में भी होने वाला है। तो आगे चल के कुछ बच्चों के सीएचएसएल के भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे, मैंने उनका वीडियो देखा था। तो मैं एसएससी से पर्सनली अपनी तरफ से भी एक अपील करना चाहूंगा कि सीएचएसएल के लिए तो एटलीस्ट, अब चलो सीजीएल के लिए कुछ नहीं हो सकता, तो सीएचएसएल वाले फॉर्म्स में तो करेक्शन किया जा सकता है, अभी भी अपनी एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर जो है विंडो ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने सीएचएसएल के फॉर्म अभी भी गलत भरे होंगे, आई श्योर, आई गारंटी, तो उनके भी थोड़ा सा जो है मिल जाएगा। मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, चलो ठीक है, सीजीएल का हो गया, नहीं हो सकता, ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन का टाइम है, तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी अगर कोशिश करी जाए तो एसएससी इसमें भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक सपना लेके बैठे थे, चलो 2021 में हम लोग सीजीएल देंगे, काफी टाइम बाद तो वैकेंसीज आई थी, ठीक है, तो हम तो इस चीज के लिए अपील करेंगे कि सीजीएल 2021 के फॉर्म में भी थोड़ा सा अपडेट इनको देना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट इसमें नहीं कर सकते तो सीएचएसएल वालों का आई गारंटी, जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा है, उनकी गलतियां इसमें भी हुई होंगी, और इन बच्चों के साथ रिस्क नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास अभी काफी टाइम भी है, और ये बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि सीजीएल में जिनको उम्मीद नहीं होती वो लोग सीएचएसएल और एमटीएस बड़े इत्मीनान से देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू एसएससी कि भाई प्लीज जो है सीएचएसएल के लिए तो कम से कम एक बार इनको करेक्शन डेट और निकालनी चाहिए, क्योंकि जो इस बार इन्होंने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी बहुत जीरो और बहुत माइनर लेवल की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग सिलेक्शन की बात करें कि सर अगर हमें सिलेक्शन लेना हो, जैसे मान लो एसएससी का रिजल्ट तो आ गया, ठीक है, जो लोग हो गए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग नहीं हुए हैं उनके लिए क्या, ठीक है, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना उनके लिए बधाइयों की बौछार हो जाती है, लेकिन जो लोग फेल हुए होते हैं या फिर जो लोग रह जाते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए हमेशा से हम जैसे लोग काम करते हैं, हम जैसे और भी 50 लोग हैं जो काम करते हैं, तो उनके लिए असल में क्या होना चाहिए, देखो उनके लिए आगे वाले ऑप्शंस के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। सच बताएं तो उनकी भी उम्मीदें होती है, और असली बात ये होती है कि जितना मोटिवेशन हमें रिजल्ट से मिलता है उतना ही डिमोटिवेशन भी मिलता है। बहुत सारे लोगों को देख करके ऐसा भी लगता है कि यार इसका हो गया, हमारा रह गया। तो इन चीजों से सीख करके अपने आप पर या तो काम कर लो, या फिर उनसे चिढ़ के, या फिर किसी भी तरह से, मतलब होता ना कि डिमोटिवेट होके रह जाओ। तो अब आपको क्या करना है, आने वाले टाइम में अगर हम सीजीएल भी क्रॉस कर देते कि चलो ठीक है सीजीएल नहीं दे रहे कुछ बच्चे, या फिर वो नहीं देना चाहते, या उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन यहां पर आप उम्मीद कर सकते हो सीएचएसएल 2021 से और एमटीएस 2022 से। इसमें अपनी जान लगा दो भाई, इसमें जान लगा दो। अगर आप चाहते हैं कि इस बार 2022 खाली ना जाए और हमारे पास एक अप्रोप्रिएट और वो भी हमारी सपनों वाली जॉब मिल जाए, तो 2022 में आपके पास अभी भी दो ऑप्शन है। अच्छा, अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं इतना कर सकता हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश मेरे से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर कि आप मेरे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ लो, मैं आपके लिए सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए दिलो जान से मेहनत कराऊंगा, ठीक है। 2019 के सीजीएल को छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जिनका हो गया उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, लेकिन सीएचएसएल और एमटीएस 2021-22, ठीक है, 21-22 लिख लो, इसमें आप अपनी पूरी जान लगा दो। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलरली, इसमें अपनी पूरी जान झोंक दो,
ठीक है, जो भी कट ऑफ वट ऑफ की जानकारी आप लोगों को लेनी थी वो ले ली, ठीक है। और जो रह गई है वो बाद में आप लोग पीडीएफ से चेक कर लेना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जिसका जो है पेपर वेपर जिन्होंने दिया हो सीजल, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से CHSL 2022 पर फोकस कर रहे हैं, 21-22 पर। तो ये वाला वार खाली ना जाए, ठीक है, इस पर हम लोग मिलकर के काम करेंगे। अभी मैं 1-2 दिन में फॉर्म में आने वाला हूँ, दो तीन चीज़ें थी जो पेंडिंग में, उन्हें मैं क्लियर कर लूँ। फिर उसके बाद हम यूट्यूब पर भी ताबड़तोड़ मेहनत कराएंगे, और उसके बाद में एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को तो हमने टारगेट कर ही लिया, अभी उनको 2-2 3-3 क्लास जा रही है, आगे चल के 4-4 क्लास जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश में उनको हम 100% दिलाएंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंग्लिश में उनको 100% दिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर वो बंदा सीरियस है तो अपनी तरफ से भी, क्योंकि बिना अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होता, अकेला टीचर मेहनत करे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, और अकेला स्टूडेंट मेहनत करे तो भी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो गया वो गया, वो पास्ट होता है, उसको जाने दो, ठीक है। और 2019 का रिजल्ट आया है, अच्छी बात है। जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरा मैंने आप लोगों को बता दिया था, मेरा मेंस ही मतलब जो है मेंस में जो है इंग्लिश को लेकर के मेरा अच्छा स्कोर था। मेंस मैं मैथ्स की वजह से मेरा पूरा फाइनल जो है मेंस भी नहीं क्लियर हो पाया था। मैं क्लियर बोलता हूं, मुझे कोई गुमराह और ये घुमाने वाली बातें नहीं आती। मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूं कि उसमें मेरे से आगे मैं मतलब और भी लोग हैं, लेकिन मैंने अपना अच्छा स्कोर किया था, वही मैं अपने जो है एक्यूरेट मार्क्स लिखता हूं आपके सामने जो जो भी है प्रेजेंटेड है, ठीक है। तो चलो आगे की तैयारी करो, बस सिंपल सी बात यह है कि एमटीएस और CHSL इन दोनों पर पूरा इत्मीनान से फोकस करते हैं। मैं और आप मिलकर के फिर से एक और बार तबाही मचाएंगे इंग्लिश को लेकर के, तो उस चीज की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। अगर CHSL और एमटीएस का आपके अंदर थोड़ा सा जुनून है कि सर इस बार ये तो पाना ही पाना है, तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, आई गारंटी। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर 50 में से 50 आने चाहिए, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में 50 में 50 लाके दिखवा दूंगा आपसे, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, आने वाले टाइम में एमटीएस और CHS के लिए हम टारगेटेड क्लास भी लेकर के आएंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग क्लास चलेंगी, जैसे ही सीजीएल के एग्जाम खत्म होते हैं टारगेटेड क्लास चलाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री चलेंगी, एप्लीकेशन पर जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके साथ तो हमारा है ना लगाई है, पूरी इत्मीनान से लगे हुए। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर फोकस करें। जो लोग फेल हैं कभी दुखी नहीं है, डरना मना। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज से डरने से और दुखी होने से कुछ नहीं होता, सच बताएं, ठीक है। बस आगे की तैयारी करो, अपॉर्चुनिटी आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं, ये भी मान लेना। डरना मना है कुल मिला के, ठीक है, लिखा हुआ है डरना मना है। आगे की तैयारी करो, जीत की तैयारी करो, आगे बहुत सारे चांस मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।